आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर में हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के तरीके। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और कैसे करते हैं सॉल्व इससे, उसका एक एग्जांपल भी दिया था। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा चैप्टर है, इसमें बस थोड़ा सा समझना होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब, पेयर मीन्स टू, दो लीनियर इक्वेशन जो होंगे उसको हम पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। जैसे कि अगर एक लीनियर इक्वेशन हमारा, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हो सकते, दो वेरिएबल है हमारे पास दोनों में। एक वेरिएबल है हमारा x, दूसरा वेरिएबल है y। इसमें भी हमारा x और y दो वेरिएबल है। ये दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस है और वो भी दो वेरिएबल है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है इसका। इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें आगे काम आता है। कई बार इक्वेशन इस तरीके से दे रखे होते हैं जिसमें एक टर्म हमारा गायब होता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर हम वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो ये एक तरीके का लाइन रिप्रेजेंट करेगा लीनियर इक्वेशन। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका और कैसे इसकी वैल्यूज निकाली जाती है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशंस हो सकते हैं कई सारे टाइप के। जैसे कि एक इक्वेशन है अगर हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 हो गया हमारा। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन हमें मिलती है इसमें और इसको ग्राफिकली भी सॉल्व किया जाता है और कई सारे तरीकों से सॉल्व किया जाता है। तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे उससे हम हर एक इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एक इक्वेशन है और उसको अगर जियोमेट्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एग्जांपल 3 है चैप्टर 3 का। इसमें एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0।
अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, हम एक टेबल फॉर्मेशन करते हैं और उस पर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम ग्राफ पे सिमेट्रिकली। इस तरीके का हमारा कुछ ग्राफ होता है जिसपे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये हमारा पॉजिटिव एक्स है और ये हमारा निगेटिव एक्स है जिसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वाई है और ये निगेटिव वाई जिसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 1 2 3 4, इधर हमारा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ग्राफ होगा। अब जैसे इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये 1 है और ये 2 है, तो अगर मैं फॉर इक्वेशन 1 बात करूँ तो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। इससे मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाऊंगा इस तरीके से। इधर हमारे पास x हो जाएगा और इधर y की वैल्यू है। हम सेफ्टी के लिए 3 वैल्यूज निकालते हैं हर बार हर इक्वेशन में, जिससे कि हमारा इस पे ग्राफ प्लॉट हो जाए। अब यहाँ पे इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ तो y की जो वैल्यू आएगी वो इसमें लिखेंगे, y की वैल्यू पुट करूँ तो x की जो आएगी वो इसमें लिखेंगे। इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। अभी हम जैसे करेंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। इधर प्लस 2 इधर माइनस 4 है तो हमारे पास 2y माइनस 2 बच जाएगा इजकल टू 0। ये -2 इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2y इजकल टू 2, y इजकल टू 2/2, y इजकल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 1। अब इसी तरीके से मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँ, x इजकल टू 0, तो हमारे पास 0 प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0 आ जाएगा। 2y माइनस 4 इजकल टू 0, 2y इजकल टू ये 4 इधर आके प्लस हो जाएगा और y इजकल टू 4/2 यानी 2 आ गया। तो x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 2। इस तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूँ तो y की वैल्यू 0 आएगी। x इजकल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 4 प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, तो 2y इजकल टू 0 क्योंकि ये प्लस -4 +4 कैंसिल हो गया तो y इजकल टू 0 4 0। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमारा x का वैल्यू और ये y का वैल्यू है, तो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक तरीके का पॉइंट होता है जो कि x, y होता है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट्स बन गए, 3 क्वाड्रेंट हो गया, उसको हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमारे पास 2,1 यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो 2,1 x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्राफ में जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। इसकी वैल्यू होगी 2,1। अब दूसरा हमारा 0,2 यानी x की वैल्यू 0 और y की 2, तो यहाँ पे आएगी कुछ वैल्यू x एक्सिस पे, सॉरी y पे, इसकी वैल्यू 0,2 और तीसरी वैल्यू हमारी 4,0 4,0। इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बन गया और इसमें हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इसको मिला देंगे।
तो ये जो हमारा लाइन बना, ये लाइन हमारा इस इक्वेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन है हमारा किसके लिए, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है। सिमिलरली अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे। तो दूसरे इक्वेशन के लिए मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ, इसको रिमूव करके। ऑनलाइन पढ़ाई हो या फिर ऑफलाइन, नोट्स हमेशा होने चाहिए। अब इक्वेशन दूसरा है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये इधर माइनस में था, इक्वल के बाद आके पॉजिटिव हो गया। अब इसके लिए भी सिमिलर हम बॉक्स बनाएंगे पहले। एक्स और वाई की वैल्यू सेफ्टी के लिए हम कितने लेते हैं, 3 लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करूँ, अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 एक्स की जगह पे प्लस 4y इजकल टू 12। यहाँ पे हमारा 2 टू जब 4 प्लस 4y इजकल टू 12। 4y इजकल टू 12 माइनस 4 यानी कि 4y इजकल टू 8। तो y इजकल टू आ गया 4। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू आ रही है 4। हम यहाँ पे x की कोई भी अपने मन से वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि आपको क्या पुट करना है। बस हम इसलिए सिंपल वैल्यू डालते हैं ताकि वो ग्राफ पे आसानी से रिप्रेजेंट हो जाए। अब अगर x की जगह पे मैं 4 वैल्यू पुट करूँ तो 2 इंटू 4 एक्स इजकल टू 4, 2 इंटू 4 प्लस 4y इजकल टू 12। तो 8 प्लस 4y इजकल टू 12 हो जाएगा। 4y हमारा हो जाएगा 12 माइनस 8। तो y इजकल टू 4/4 यानी कि 1। तो अगर हम x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है। सिमिलर हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे। तीसरी वैल्यू के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया, ये टर्म 0 हो गया। तो 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/4, y इज इक्वल टू 3। यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू आ गई 3। अब सिमिलरली हमारा x क्वाड्रेंट है, ये y है। तो इससे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे किसी और कलर से। तो पहला हमारा 2,4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, 2,4, ये पॉइंट आ गया। दूसरा हमारा 4,1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 यानी कि यहाँ पे आ गया। तीसरी वैल्यू 0,3, x की 0 और y की 3। ओह सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुई है, इसलिए मिस्टेक है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 4y इजकल टू 8 है तो y इजकल टू यहाँ पे हमारा 2 होगा। ठीक है। तो
पहला पॉइंट यहाँ पे कुछ होगा इस तरीके से, ये नहीं होगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये वैल्यू होगा हमारा x का 2 और y का 2, ये यहाँ पे वैल्यू होगी x का 2 और y का 2, 4,1 और 0,3 यहाँ पे। अब इसको भी हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इक्वेशन, 2x + 4y - 12 = 0 का। तो इस तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। 0,3 क्वाड्रेंट, तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका। इसमें एक्सरसाइज 3.1 को हम सिमिलर करेंगे, इसमें जो इसमें थ्योरी दे रखी है इसके हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। तो इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस तरीके से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई है।